हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भाग नहीं है। यानी जो नीचे ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अन्य भाग नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा और चौथा है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की है। तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा ऑप्शन है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना है भारतीय संविधान के आत्मा माना जाता है प्रस्तावना को, जो कि प्रस्तावना को सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जब यूपीएससी 1994 ईस्वी में पूछा गया है क्वेश्चन है, तो आपको बताना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन 1916, दूसरा 1917, तीसरा 1918 और चौथा है 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन हुआ, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ। और चलिए फिर बात करते हैं और चौथा क्वेश्चन की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यह एसएससी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संसद के सदस्य द्वारा पहला ऑप्शन था, दूसरा राज्यसभा के सदस्य द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद के निर्वाचन सदस्य द्वारा। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। इसका चौथा का हो जाएगा, सी में है बिहार, डी में है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन बी में है। और भारत में पहली बार, छठा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं के मताधिकार कब प्राप्त हुए। ये छठा ऑप्शन है, जो महिला को मताधिकार कब प्राप्त हुए। 1920 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। आपको बताना है छठा क्वेश्चन का ऑप्शन। इसका 1926 ईस्वी में मताधिकार का, महिला को जो मताधिकार प्राप्त हुआ 1926 ईस्वी में हुआ। चलिए फिर अगले क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा है दूसरा, तीसरा है 7वां, चौथा है 9वां। आपको बताना है इसका सही ऑप्शन होगा क्या। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची द्वारा, वो पहला अनुसूची था। उसके बाद मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। यानी मौलिक अधिकार को जो लागू करने का दायित्व है वो किसे है, आपको बताना है। 8वां नंबर का ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखिए, उच्चतम न्यायालय को भी और उच्च न्यायालय को भी ये मौलिक अधिकार लागू करने की दायित्व है। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन के ऊपर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। यानी 73वां जो संशोधन हुआ था वो अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें क्या जोड़ा गया था, कौन सी सूची द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन था। 9वां था, 10वां था, 11वां था या 12वां था। आपको बताना है।
जिसका ऑप्शन 11वां अनुसूची द्वारा 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आपको अब फिर 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? यानी भारत के जो राज्य हैं उसमें विधान परिषद नहीं है। कौन से राज्य में? ये आरआरबी 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये निम्नलिखित में से जो किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। आपको सही ऑप्शन देना है। इसमें बिहार में तो है ही, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तराखंड में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब बात करते हैं 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के है कितने अंग है? तो 11वां क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर ए 2, 3, 4, 1। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो भारतीय संसद के कितने अंग है? तो 2 अंग है। चलिए, यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।